everybody, this is Arvind. In this video I shall explain to you who is a minor. Can a minor enter into a contract? माइनर कौन है? क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? इसे मैंने एक्सप्लेन किया है केस लॉ से, तो लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट समझते हैं हु इज़ अ माइनर। अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। माइनर्स वो व्यक्ति होता है जिसने अपना 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। मीन्स जो व्यक्ति 18 साल नहीं कंप्लीट किया है वो माइनर है, और जिसने अपना 18 साल कंप्लीट कर लिया है वो मेजर हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ माइनर। द टर्म माइनर और माइनर्स इज नो वेयर डिफाइन इन द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर को डिफाइन नहीं किया गया है। सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 प्रोवाइड्स अबाउट द एज ऑफ मेजोरिटी। इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 सेक्शन 3 में मेजोरिटी का क्या एज होता है उसे बताया गया है। इट स्टेट्स दैट अ पर्सन इज डीम्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी व्हेन ही कंप्लीट्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। इसमें यह बताया गया है जब व्यक्ति अपना 18 साल कंप्लीट कर लेता है तो वो मेजर हो जाता है। बिफोर दैट ही इज़ अ माइनर। Except in the following cases, a person continues to be a minor until he completes the age of 21 years. कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें व्यक्ति जो है जब 21 साल का होता है तभी वो मेजर होता है। बिफोर डैट ही इज़ अ माइनर। वो कौन से केसेस है उसे समझ लेते हैं। पहला है वेयर अ गार्जियन ऑफ ए माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर द गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। जहाँ माइनर्स पर्सन या माइनर्स का जो प्रॉपर्टी है उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जाता है एज पर गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। दूसरा केस क्या है? वेयर द सुपरिटेंडेंस ऑफ अ माइनर्स प्रॉपर्टी इज एज्यूम बाय अ कोर्ट ऑफ वार्ड। जहाँ पे माइनर्स का जो प्रॉपर्टी है उसके लिए जो सुपरिटेंडेंट है उसे एज्यूम किया जाता है कोर्ट ऑफ वार्ड्स के द्वारा। कैन अ माइनर इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या माइनर कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है? क्या माइनर किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट एक्सप्रेसिवली फॉरबिड्स अ माइनर फ्रॉम एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 11 जो है वो माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने से रोकता है। सेक्शन 11 में बताया गया है जो व्यक्ति मेजर है, जो व्यक्ति साउंड माइंड है और जो व्यक्ति पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकता है। मीन्स माइनर व्यक्ति जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है। द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सप्रेस प्रोविजन इज दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू बाय अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो regardless of whether the other party was aware of his minority or not। अगर कोई व्यक्ति माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है बशर्ते वो जाने या ना जाने कि जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो माइनर है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा। अ पर्सन हु इज़ ऑफ 17 years old and 364 days old ही विल बी कॉल्ड एज ए माइनर इन द आइज ऑफ लॉ। वो व्यक्ति जो 17 साल 364 दिन का है वो कानून के नज़रों में माइनर ही होगा, मेजर नहीं होगा। इसमें एक एग्जांपल है उसे समझ लेते हैं। मिस्टर डी अ माइनर मॉर्गेज हिज हाउस फॉर ₹20,000 टू अ मनी लेंडर बट द मॉर्गेज दैट इज द मनी लेंडर पेड हिम अ सम ऑफ ₹8,000। मिस्टर डी एक माइनर है, वो अपने घर को गिरवी रखता है 20,000 रुपये में और इसके लिए वो मनी लेंडर से 8,000 रुपये एज एन एडवांस ले लेता है। सब्सिक्वेंटली द minor should for setting aside the mortgage held that the contract was void as Mr. D was minor and therefore he is not liable to pay anything to the lender। उसके बाद वो पैसा लेने के बाद माइनर क्या करता है? वो मनी लेंडर के ऊपर केस कर देता है ये बोल के कि सिंस मैं माइनर हूँ, माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो void होता है, therefore ये कॉन्ट्रैक्ट को आप कैंसिल कर दीजिए। और अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है तो जो मनी लेंडर है वो माइनर के ऊपर ये केस नहीं कर सकता। ये जो 8,000 रुपीज़ मनी लेंडर ने माइनर को दिया है इसके लिए वो माइनर के ऊपर केस नहीं कर सकता है रिटर्न लेने के लिए, बिकॉज माइनर इज़ नॉट लाइबल टू पे एनी डेट। ओके, इसमें एक केस लीडिंग केस है मोहरी वीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। द प्लेंटिफ धर्मोदास घोष वाइल ही वॉज ए माइनर मॉर्गेज हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द डिफेंडेंट ब्रह्मदत्ता हु वॉज ए मनी लेंडर टू सिक्योर लोन ऑफ ₹20,000। धर्मोदास घोष जो है वो एक प्लेंटिफ है और वो माइनर है। उसने अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा था डिफेंडेंट को, ब्रह्मदत्त को, और ये जो प्रॉपर्टी को गिरवी रखा था 20,000 में, उसके लिए वो एज एन एडवांस जो है उससे 10,500 रुपीज़ ले लेता है ब्रह्मदत्त से, धर्मोदास घोष ले लेता है। द प्लेंटिफ ब्रॉट ऑन अगेंस्ट द डिफेंडेंट स्टेटिंग दैट ही वाज अ माइनर व्हेन द मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड बाय हिम एंड देयरफॉर मॉर्गेज is void and inoperative and the same should be cancelled। तो प्लेंटिफ ने क्या करता है वो डिफेंडेंट के ऊपर ये बोल के केस कर देता है कि ये जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस समय वो माइनर था तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाएगा और इनऑपरेटिव हो जाएगा।
इसमें डिफेंडेंट क्या रिप्लाई करता है, द डिफेंडेंट कंटेंटेड that the plaintiff had fraudulently misrepresented his age and therefore no relief should be given to him, and that if mortgage is cancelled as requested by the plaintiff should be asked to repay the sum of rupees 10,500 advance to him. डिफेंडेंट ये बोलता है कि सिंस जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो प्लेंटिफ ने बताया था अपना एज कि वो मेजर है, ये बोल के वो कॉन्ट्रैक्ट में उतर गया, और कॉन्ट्रैक्ट में उतरने के बाद अब ये क्या कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है, ये बोल के कि वो माइनर है तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाए, तो उससे जो ये एज एन एडवांस 10,500 लिया है वो रिटर्न कर दिया जाए. तो इट वॉज हेल्ड दैट द लॉ ऑफ इस्टॉपल वॉज नॉट एप्लीकेबल टू द प्रेजेंट केस. यहाँ पे लॉ ऑफ इस्टॉपल जो है माइनर के केस में एप्लीकेबल नहीं होता है. वेयर द स्टेटमेंट about age is made to a person who knows the real fact and is not misled by the untrue statement, and hence the view is the lender was not held entitled to the return of his money because he had given the loan with the full knowledge of the minority of the borrower. देखिए यहाँ पर जो है मनी लेंडर को ये पता था जब वो कॉन्टैक्ट कर रहा था कि ये जो ब्रह्मदत्त है वो ये धर्मदास घोष जो है वो माइनर है, और ये जानकर भी वो उसके साथ कॉन्टैक्ट करता है. तो ब्रह्मदत्तों को ये फुल नॉलेज था कि वो माइनर है, ये जानकर भी ये कॉन्ट्रैक्ट में उतरा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वॉइड है. उसके बाद जो ये एग्रीमेंट है वो एब्सोल्युटली वॉइड है, एंड मॉर्गेज वाज वॉइड एंड इनऑपरेटिव एंड द सेम शुड बी कैंसिल. ये जो एग्रीमेंट वो वॉइड है और मॉर्गेज जो भी हुआ है वो भी वॉइड एंड इनऑपरेटिव है, क्योंकि कोई भी एग्रीमेंट जो माइनर के साथ होता है वो वॉइड हो जाता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. कैन माइनर बी अ बेनिफिशियरी टू अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या माइनर जो होता है वो बेनिफिशियरी होता है कॉन्ट्रैक्ट का? माइनर कैन बी अ प्रोमिसी और बेनिफिशियरी. यस, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई बेनिफिट हो रहा है तो माइनर जो होता है वो बेनिफिशियरी हो सकता है. इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेनिफिशियल टू अ माइनर इट कैन बी इन्फोर्स बाय हिम. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट से माइनर को कोई बेनिफिट मिल रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनर कर सकता है. देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ए माइनर फ्रॉम बीइंग अ बेनिफिशियरी. बेनिफिशियल होने के लिए इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है माइनर पर. फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ पेई और ए प्रोमिसी इन ए कॉन्ट्रैक्ट. Thus, a person is capable of purchasing immovable property and he may sue to recover the possession of the property upon tender of the purchase money. Similarly, a minor in whose favor a promissory note has been executed can enforce it. अगर माइनर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेस कर रहा है और परचेस करने के लिए कोई वो टोकन मनी उसे दिया है, सेलर को दिया है, तो अब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एग्रीमेंट कैंसिल हो रहा है तो वो सेलर के ऊपर केस कर सकता है अपने टोकन मनी को लेने के लिए. इसमें एग्जाम्पल क्या है? अ माइनर में हैव गिवन लोन टू अ पर्सन एंड द बोरोवर में रिफ्यूज टू रिटर्न मनी ऑन द ग्राउंड दैट द एग्रीमेंट इज वॉइड. माइनर शैल बी इंटाइटल टू गेट बैक हिज मनी. माइनर जो होता है वो लोन दे सकता है और लोन देने के बाद जो है वो मनी लेंडर से पैसा लेने के लिए, रिटर्न लेने के लिए वो केस भी कर सकता है. मान लीजिए माइनर ने किसी को लोन दिया, अब लोन देने के बाद जिस व्यक्ति को लोन दिया वो व्यक्ति बोल रहा है कि नहीं तुम तो माइनर हो, तो हम दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ वो वॉइड हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब तुम्हारा जो पैसा तुमने मुझे दिया है वो मैं रिटर्न नहीं करूँगा. तो इन डैट केस माइनर जो है वो कोर्ट में केस कर सकता है मनी सूट का कि आपने जो मुझसे पैसा लिया वो मुझे रिटर्न दे सकता है, क्योंकि माइनर जो होता है वो बेनिफिशियरी हो सकता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का. इसमें एक लीडिंग केस है जर्नल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल एंड सोनू लाल. इन दिस केस गुड्स वेयर इंश्योर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर एंड द माइनर वाज अलाउड टू रिकवर द इंश्योरेंस मनी आफ्टर द लॉस. इस केस में क्या था, जो इंश्योर पर्सन था वो माइनर था, तो यहाँ पे जो माइनर बेनिफिशियल होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, तो यहाँ पे गुड्स जो डैमेज हो गया था, जो डैमेज कंपनी के लिए इंश्योरेंस कंपनी में अप्लाई किया गया था, तो इंश्योरेंस कंपनी बाध्य है कि वो उसका डैमेज का पेमेंट करे. नो स्टॉपल अगेंस्ट ए माइनर. माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपल होता नहीं है. तो फर्स्ट हम लोग समझते हैं स्टॉपल का क्या मतलब होता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 115 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 स्टॉपल मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में स्टॉपल को डिफाइन किया गया है. तो स्टॉपल होता क्या, इसे समझ लेते हैं. व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन, जब एक व्यक्ति किसी डिक्लेरेशन से, एक्ट, ओमिशन से इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन, इंटेंशनली जानबूझकर किसी को बिलीव करवा देता है पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, कि वो जो बोल रहा है, वो जो डिक्लेरेशन दे रहा है, वो जो एक्ट कर रहा है वो सही है. एंड टू एक्ट अपॉन such belief neither he nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of that thing. तो ये जो व्यक्ति है जो ये बोल रहा है कि मैं जो बोल रहा हूँ, ये जो मैं डिक्लेरेशन दे रहा हूँ वो सही है,
वो या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव किसी सूट और प्रोसीडिंग में इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकता कि उसने जो बोला है आज वो कल जाके वो डिनाई नहीं करेगा। नो स्टॉपल अगेंस्ट अ माइनर, माइनर के अगेंस्ट में स्टॉपल नहीं होता है। वेयर अ माइनर बाई misrepresenting his age has induced the other party to enter into a contract with him, he cannot be made liable for the contract. There can be no estoppel against a minor. It means he is not stopped from pleading his infancy in order to avoid a contract. मान लीजिए ए एंड बी दो व्यक्ति है, ए एक माइनर है जो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ये बोल के कि मैं अभी 25 ईयर्स का है, लेकिन एक्चुअली में वो 25 ईयर्स का नहीं रहता है, वो 17 ईयर का रहता है। तो सिंस वो उसे ये पता है कि वो माइनर है, ये माइनर जानता था, लेकिन जब वो किसी और के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, बी के साथ जब वो कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसने खुद को रिप्रेजेंट किया कि वो मेजर है, ये बोल के वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया। अब इन फ्यूचर जो ये बी है वो ए के ऊपर ये बोल के केस नहीं कर सकता है कि ए ने उसे मिस रिप्रेजेंट किया अपने एज, मीन्स वो जो एज बोला वो गलत बोला, वो तो बता रहा था मेजर है लेकिन वो निकला माइनर, ये बोल के वो ए के ऊपर केस नहीं कर सकता है जो कि माइनर है। क्योंकि सिंस कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ होता है तो वो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो वॉइड हो जाता है, इसलिए लॉ ऑफ एस्टॉपल जो है वो माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है, वो अप्लाई नहीं होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है वैकुंठरामा पिल्ले वर्सेस अथिमुल्ला चितियर 1915 Madras High Court. In this case, court said that there is a clear statutory provision that minor being incompetent to contract. इस केस में ये क्लियरली बताया गया था कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करने के लिए इनकम्पिटेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है, इज़ इनकेपेबल ऑफ इनकरिंग एनी लाइबिलिटी फ्रॉम एनी डेट। द लॉ ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट ओवर रूल दिस प्रोविज़न टू मेक हिम लाइबल। सिंस माइनर जो होता है वो इनकम्पिटेंट होता है, मीन्स माइनर जो होता है बच्चा होता है, तो वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता है, वो 18 साल से कम होता है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर इंटर कर रहा है तो उससे अगर कोई लॉस होता है तो वो बियर नहीं करेगा, बिकॉज माइनर इज़ नॉट लाइबल टू इनकर एनी लॉस और बियर एनी लाइबिलिटीज़। तो इसीलिए जो लॉ ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। सिंस क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ हो रहा है तो फ्रॉम द बिगनिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ वॉइड, वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वॉइड हो जाता है। तो इन दैट केस अगर कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करके एज वगैरह, अगर माइनर व्यक्ति है वो अपना एज ज़्यादा बता रहा है, मेजर बता के अगर इंटर भी करता है तो लॉ ऑफ एस्टॉपल जो होता है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता। लॉ ऑफ एस्टॉपल कैन नॉट ओवर रूल दिस प्रोविज़न टू मेक हिम लाइबल। मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।